कैसी मलिन बुद्धि हो जाती है। भला दूसरे शरीर के मांस को खाए, कैसी घृणित बुद्धि है। आप उसको खा के क्या हुआ, ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मलिन हो गई है। सबसे प्रार्थना है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देख लेना कि आपका परिणाम कैसा भयंकर होगा। यमदूत उसी के शरीर को बड़ी बड़ी गर्म शमशियों से ऐसे नोच करके और उसी को खवाते हैं। जो दूसरों का मांस खाता है, ये करुणा से भीगी हुई पलकें। राधा राधा सबसे मित्रवत व्यवहार। श्री हरिवंश, हम तुम्हारे कौन है? महाराज जी। गुरुजी, गुरुजी है ना हम तुम्हारे। आओ यहाँ बैठो। ऐसा मतलब वो भजन करना है, मतलब भजन करना नहीं होता है। यहाँ पर मतलब जो प्रपंच होता है वो भजन नहीं करते हैं, ऐसा। कभी बालकों से जय गुरुदेव भगवान की जय। राधा पहन ले कि तुम्हें पहनाना है, पहन ले। बात ऐसी कि सुनने वाले को लगे कि ये तो मेरी बात हो रही है। हम तुम्हें सुनाने प्रवचन के लिए बैठे ऐसा कि तुम जिसमें कि हो, दिल में उतर उससे भी जाए। आगे का मार्ग है। तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम काम विजयी कैसे बनो, क्रोध विजयी कैसे बनो, कोई भी पाप तुम्हारा नाश न कर पावे, कोई भी विकार तुम्हें परास्त न कर पावे, ये हमारा। और कभी स्वयं बालक बन जाना, तो कभी जोरदार दहाड़। सारी बातों का सार केवल इतना ही है कि इस कलयुग के कलिकाल में जितना हो सके, जैसे हो सके, प्रत्येक जीव का कल्याण हो। ईश्वर सत्य है। संसार में ईश्वर की सत्ता के सिवा और कुछ नहीं है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, वो उसे प्राप्त कर सकता है। जरूरत है तो अच्छे आचरणों की, सद्व्यवहार की और अपने इष्ट का निरंतर नाम जप की। अपने मृदु व्यवहार, स्पष्ट वाणी और बात ऐसी कि जो सुनते ही हृदय में उतर जाए, चेहरे पर तेज ऐसा कि बस मन करता है कि उन्हें देखते ही रहें। इन्हीं सब कारणों से महाराज जी आज बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और आम जनमानस की पहली पसंद बन चुके हैं। संसार के प्रत्येक मनुष्य की कल्याण की भावना लिए प्रत्येक व्यक्ति में राधा रानी का स्वरूप देखने वाले ऐसे हैं हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, जो आज जनमानस की पहली पसंद बन गए हैं। मैं राजचरण दास आप सभी साधकों, हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि कृपा करके पूरा वीडियो देखिएगा। ये तो आध्यात्मिक बातें सबको पता होती हैं, लेकिन प्रभु चर्चा और सत्संग से ही हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। इसीलिए हम आध्यात्मिक वीडियो बनाते हैं कि हम और आप बैठकर प्रभु चर्चा कर सकें, अपने गुरु का गुणगान कर सकें। महाराज जी के आज देश विदेश में लाखों शिष्य और अनुयायी हैं। महाराज जी का एक एक प्रवचन ऐसा है जो सीधे आम जन के हृदय में उतर जाता है। इसी वजह से आज के युवा जन महाराज जी को बहुत पसंद कर रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, शहर से लेकर गांव तक और देश से लेकर विदेश तक, सब महाराज जी के दीवाने हैं। दरअसल हमारा देश तो साधु संतों का देश रहा है, लेकिन आज तक ऐसे किसी ने भी ताल ठोकर नहीं कहा कि तुमसे सच्ची कह रहे हैं कि ईश्वर है, मान जाओ, गलत आचरणों से दूर रहो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। इन सब बातों के पीछे महाराज जी को अपने जीवन का पूरा अनुभव है। महाराज जी ने बचपन से ही अपना पूरा जीवन भगवत प्राप्ति में लगा दिया और इसी खोज में बनारस के 80 घाटों से वृंदावन तक का सफर तय किया। और आज के समय में महाराज जी की गिनती राधा रानी के परम भक्तों में की जाती है। आज तक ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो आम जन में ईश्वर के नाम के विभिन्न भय पैदा कर देते हैं। उसमें भी जंतर मंतर और जादू टोने के द्वारा या हाथ की रेखाओं में या भाग्य के खोल देने को दिखाकर ठगने वालों की कमी नहीं है। अच्छे संतों की पहचान करना रुई में सुई ढूंढने के बराबर है। यह भी सच है कि अच्छे संत समाज और आम जन के कल्याण के लिए विभिन्न गुफाओं में तपस्या करते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कुछ असामाजिक तत्व संतों का चोला पहनकर सीधे साधे भोले भाले लोगों को ठगते हैं। इन्हीं सब वजह से
आम जन का विश्वास भी डगमगा जाता है, कभी विभिन्न पूजा पाठ करने के नाम पर और कभी राशि रतन पहनाने के नाम पर। इस पर पूज्य महाराज जी का यह कहना कि घोड़े की नाल की अंगूठी पहनकर काम नहीं बनेगा, काम बनेगा सच्चे आचरणों, शुद्ध खान पान और नाम जप से। इस तरह की शुद्ध बात कोई नहीं बताता। यदि आप कभी वृंदावन में महाराज जी के आश्रम श्री हित राधा के लिए कुंज गए होंगे तो आपने आश्रम के बाहर ही ये लिखा देखा होगा कि यदि आपका कोई भागवतिक प्रश्न है या श्यामा श्याम की उपासना से संबंधित प्रश्न है तब ही आप आश्रम में संपर्क करें, अन्यथा अपना समय नष्ट ना करें। भौतिक सुखों से संबंधित प्रश्नों को लेकर यहाँ पर कदापि ना आएं। यदि आप ऐसे आएंगे तो आप अपना और हमारा व्यर्थ में समय नष्ट करेंगे। जहाँ कुछ संत अपने अपने तप के बल पर लगातार जन कल्याण में लगे हुए हैं, वहीं कुछ संत अपनी चमत्कारिक वाणी के बल पर आम जन को ठगते रहते हैं। लेकिन महाराज जी इन सभी से अलग हैं। ईश्वर की सत्ता और केवल इस बात को आम जन के मस्तिष्क में डालना कि इस सृष्टि का पालनकर्ता और संहारकर्ता के बल पर ही चलता है। ईश्वर एक ही है, हम उसे चाहे जिस नाम से पुकारें वो हमारी सुनते हैं। जब तक वो हमारा अहित नहीं चाहते तब तक कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। बस हमें अपने आचरणों की पवित्रता रखनी है, अपने खान पान और जीवन शैली को स्वस्थ रखना है, मांसाहार से बचना है और व्यभिचार नहीं करना है। संसार के प्रत्येक कार्य को प्रभु को समर्पित करते हुए नाम जप करना है। बस यदि ये हमसे हो गया तो भगवत प्राप्ति इसी जन्म में संभव है। आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में मनुष्य का उद्देश्य केवल पैसा कमाना रह गया है। यह भूल चुका है कि इस मानव जीवन में हम क्यों और कैसे आए। यह भूल चुका है कि यह मानव जीवन हमें क्यों मिला और किस लिए मिला। अरे भाई, किसी पुण्य फल के प्रताप से या किन्हीं अन्य कर्मों के फलस्वरूप हम पर भगवत कृपा होती है ही हम इस मानव जीवन को पा पाते हैं। के पश्चात जब हमारे ऊपर विशेष भगवत कृपा होती है तभी हमें संतों का सानिध्य प्राप्त होता है। पर भी महाराज जी जैसे संत तो बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।